अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए थे, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना के शेयर कर दिया जाए। तो जी सुबह तो मेरी हो गई थी, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और दो चार काम थे वो भी कर लिए थे। उसके बाद मैं अपने थोड़े से कपड़े आयरन कर रही थी और फिर मैंने सारे कपड़े आयरन करके और बस मैं उन्हें कपबोर्ड में हैंग कर रही थी। उसके बाद मुझे तैयारी करनी थी बाहर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो अलमारी में जो है ना वो जगह नहीं थी बिल्कुल भी कपड़े आयरन करके लटकाने की, लेकिन क्योंकि मुझे ये होता है कि ज़्यादातर जो है ना कपड़े जो है ना आपके अलमारी में लटके हुए हों इस्त्री हुए हुए, ताकि जब भी कहीं जाना हो ना बस आपने निकाले और पहन लिए। वरना तो भाई बहुत टाइम लगता है सोचने में। इवन के अगर कपड़े आपके इस्त्री हुए हुए लटके भी होंगे ना तब भी हमें बहुत टाइम लगता है सोचने में कि यार हम क्या पहने और क्या ना पहने। तो बस फिर मैंने कपड़े लटकाए। उसके बाद मुझे टेलर को कुछ कपड़े देने थे, मैंने वो सारे पॉली बैग्स में करके रखे यहाँ पे। ये जो नीचे अलकरम के पॉली बैग्स थे इसके सारे कपड़े जो है मुझे टेलर को देने हैं और मैंने निकाल के रख दिए हैं। अब देखें कब जाना होता है, कब देती हूँ, ताकि फिर आप लोगों के साथ में वीडियो भी बना के शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, फिर हमें जाना था एक दो जगह पे, थोड़ा सा सामान लेना था, ग्रॉसरी लेनी थी, लियाना के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर मैंने अपने कपड़े सेलेक्ट किए। कपड़े सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से अपने ब्लैक कलर के पम्प्स निकाले और जो है ब्लू वाला मैंने अपना सूट निकाला था। अच्छा, इस वाला सूट का दुपट्टा ना अभी तक भी नहीं आया, मैंने कब वीडियो बना के डाली थी और भाई पता चला कि इसकी मैचिंग का जो है ना कपड़ा नहीं मिल रहा, जो मैंने बोला है ना पाइपिंग लगाने के लिए। तो मैंने फिर बोला कि भैया आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैं इस पर जो है ना पीको करवा के फिर पहन लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने विदाउट दुपट्टा ही पहन लिया था स्टॉलर के साथ। फिर मैंने जो है अपना सेकंड कबर्ड खोला, वहाँ पे मेरे सारे स्टॉलर्स रखे हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब से मैंने ये दराज से ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं ना और एक बास्केट मंगवाई है, इस बास्केट में मैंने अपने सारे हिजाब कैप्स रखे हुए हैं और ऑर्गेनाइज़र में जो है ना पहले तो मैंने लियाना के कपड़े रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा अच्छा मेरे हिजाब्स जो है ना वो फोल्ड हुए हुए एक के पीछे एक लगे हुए होते थे, तो मिलते नहीं थे, तो जो आगे होते थे मैं वो यूज़ कर लेती थी। फिर मैंने सोचा कि लियाना के जिस तरह से मैंने कपड़े रखे हैं क्यों ना मैं अपने हिजाब्स भी इस तरीके से रखूँ। तो मैंने और ऑर्डर किए, फिर ये आए, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब ऐसा होता है कि मैं बस निकालती हूँ, सामने ही दिख रहे होते हैं, तो हर सूट की मैचिंग का स्टॉलर ईज़िली मुझे मिल जाता है और इस तरह मैं सारे स्टॉलर्स पहन लेती हूँ, वरना आधे मैंने पहने ही नहीं थे, सारे नए के नए रखे हुए थे। बस फिर मैंने यहाँ से अपना हिजाब कैप निकाला, अपना स्टॉलर निकाला और जो है फिर मैंने कपड़े रखे। फिर मैंने ब्लैक शूज़ निकाले थे, तो मैं उसके साथ सोच रही थी कि मैं कौन सा बैग लूँ। तो मैंने सोचा मेरा जो एस्टोर वाला, पता नहीं उसको ए स्टोर बोलते हैं या ए स्टोर बोलते हैं, तो मैंने वहाँ से मंगवाया था। पहले तो मैं जा रही थी शेल्फ में से निकालने के लिए, फिर वो बाहर ही दिखा तो मैंने बाहर से ही उठा लिया। और अगर आप लोगों को मेरी जो है बैग्स कलेक्शन की वीडियो देखनी है ना तो कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चले गए थे फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप से जो है मैंने लियाना की 2 स्लीपर्स ली थी और फ्लैट 25% ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने उस पर ली थी। आगे मैंने घर पे आने के बाद बनाई थी लियाना की, मैंने थोड़ी सी और स्ट्रीट शॉपिंग की थी, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर यहाँ लियाना को मैं स्लीपर्स बना के देख रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। और लियाना जो है ना भाई हेयर बैंड नहीं पहनती, मुझे मतलब लिटरली इतने सारे हेयर बैंड्स हैं ना लियाना के पास कि मैं उस पर पूरी एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन लियाना नहीं पहनती। फिर हमने थोड़ी सी स्लीपर्स सेलेक्ट की जो लियाना के पाँव में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो ली हमने। फिर उसके बाद हम ग्रॉसरी लेने के लिए आ गए थे इम्तियाज़, और ये जो तारिक रोड वाला इम्तियाज़ है ना बहुत बेकार तारिक रोड है, इससे अच्छा तो जो कयूमाबाद वाला है ना वो अच्छा है। एक तो इस तारिक रोड वाले इम्तियाज़ में आपको प्राइजेस के टैग से ही नहीं मिलते भाई। मैंने यहाँ से ना थोड़े से बर्तन लिए, मुझे मग्स लेने थे, उसके अलावा मुझे थोड़ी सी क्रॉकरी लेनी थी, मुझे ट्रे लेनी थी, मुझे अच्छे जो लग रहे थे ना मैंने ले लिए। अब इस कप की जो प्राइस लगी हुई थी वहाँ पे वो लगी हुई थी 200, और जब मैं काउंटर पे गई हूँ और मैंने बिलिंग काउंटर पे गई हूँ तो वहाँ पे आए 450 ईच, तो मैंने तो भाई वापस रखवा दिया, मैंने बोला आप रख दें। फिर इस तरीके से ही मैं यहाँ पे और भी चीज़ें देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि मैं अब बाहर जो है जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं बाहर ज़्यादातर देख लेती हूँ चीज़ें, बोरकैम वगैरह और सारी चीज़ें, तो मुझे पता होता है कि कितने बजट में जो है ना आपके क्रॉकरी वाली चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। तो फिर जो है अच्छा ये वाले जो मग्स है ना ये मैंने बाहर भी देखे थे, तो ये मुझे बाहर कुछ 250 के मिल रहे थे।
तो मैंने लिए नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था और फिर मैं ले भी नहीं पाई थी, पता नहीं किस वजह से, शायद एक उसमें से थोड़ा सा चिटका हुआ या कुछ था इसलिए। फिर मैंने यहाँ पे ये ब्लैक वाला सेट पूछा ट्रे का, तो भाई सिर्फ ट्रे जो है ना 3500 की लगी हुई थी और उसके बाद प्लेट्स की पता नहीं कितनी प्राइस थी, अब मुझे याद नहीं है। तो यहाँ से मैंने ग्रॉसरी ली, उसके अलावा मैंने बहुत मज़ेदार सी ना एक शान की प्लम चटनी होती है वो ली थी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लियाना की शॉपिंग, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप से मैंने लियाना की ये 2 स्लीपर्स ली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो अभी वहाँ पर जो है सेल भी लगी हुई है, 15% ऑफ लगा हुआ है और 25% ऑफ लगा हुआ है। तो जो है आप लोग वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, एक मैंने ये ली है थोड़ी सी फैंसी में, क्योंकि अभी थोड़ी सी शादियाँ आ रही हैं आगे, तो फिर उसमें यूज़ हो जाएगी। और एक जो है मैंने कैजुअल के लिए ली है। लियाने के पास ना शूज़ टाइप वाली तो बहुत सारी हैं, इस तरह की नहीं थी, तो फिर मैंने इस तरह वाली ले ली थी। ठीक है जी। तो इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो ये लिखी हुई, ठीक है, 2597 रुपीज़ की थी और ये मुझे 1300 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये वाली भी कुछ इसी तरीके से थी, ये लिखी इसकी प्राइस, ये भी मुझे 1300 की पड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने लियाना की कुछ स्ट्रीट शॉपिंग करी थी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, वो ऑनलाइन पेजेस पे ना बड़े एक्सपेंसिव हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ ये रखने के बाद, ठीक है जी। अच्छा, लियाना के लिए जो मैंने स्ट्रीट शॉपिंग की है ना, वो मैंने ये वाली की है और ये मैंने लियाना के 3 सूट सिलवाए, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये भी दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये टाइट्स दिखा देती हूँ। ये प्लेन वाले टाइट्स हैं और ये तारिक रोड के बाहर जो ठेले वाली शॉप्स होती हैं ना, मैंने वहाँ से लिए। और प्राइस तो आपको वो थोड़ी ज़्यादा बताते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लें और उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करें ना, तो वो पैसे कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले टाइट्स मैंने लिए हैं प्लेन वाले और ये मुझे पड़े 150 ईच, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन और सारी जगहों पे जो है ना, ये आपको 250-250 रुपये के मिल रहे हैं टाइट्स, क्योंकि मैं लियाना के लिए लेती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो अब मैं बाहर से ही लिया करूँगी, क्वालिटी भी अच्छी है, सॉफ्ट मटेरियल पे है, ठीक है। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है, ठीक है। सबसे पहले ये टाइट्स हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना लियाना के लिए 2 नाइट सूट लिए हैं। ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे 600, 550, 500 इस तरीके से, और मैंने ये बाहर से लिए हैं 300 के, ठीक है। 300 का मुझे ये बाहर से नाइट सूट मिला है। इसमें 2 पॉकेट्स हैं, आगे से पिंक कलर में है, ठीक है। ये है इसका ट्राउज़र की भी लेंथ अच्छी है, ठीक है। एक मैंने ये लिया है, उसके बाद एक मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। ये भी 300 का मिला है मुझे, और ऑनलाइन पे आपको वही 500, 550, 600 इस तरीके से मिलेंगे। और एक पेज है, उसका तो मैं नाम ही नहीं लूँगी, इतना कोई एक्सपेंसिव पेज है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, 1200 रुपये में लगे हैं ये कपड़े, ठीक है जी। अच्छा, एक ये है, ये हमारे गली में सब्ज़ी वाले आए हैं, आप इनकी आवाज़ को जो है ना थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात में जब हम घर आए थे तो उस टाइम पे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं बनाई थी। तो मैं आज बना रही हूँ, अब एडिट करके मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, एक मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, ये भी 300 का मिला था, ठीक है। एक ये रहा, सॉरी ये इसका ट्राउज़र था। एक ड्रेस ये रहा, ठीक है। ये सारे ऐसे हैं जो आप जो है वो रात में भी बना सकते हैं और दिन में भी बना सकते हैं। सारे मुझे 300 के मिले हैं और फैब्रिक भी अच्छा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोकल फैब्रिक हो या एक वॉश के बाद ख़राब हो जाए, उस तरीके का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा फैब्रिक है, ठीक है। ये रहा इसका ट्राउज़र और एक ये रही इसकी शर्ट और ये रहा इसका ट्राउज़र, ठीक है जी। मैंने ये थोड़े से कपड़े लिए थे बाहर से। अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो कपड़े सिलवाए हैं ना, ये ज़रा सब्ज़ी वाले चले जाएं गली से, तो फिर बना के आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी वीडियो। तो जी सब्ज़ी वाले तो चले गए, तो मैंने सोचा अब ये वाली बना के इसको एंड करूँ
तो ये देखें जी, ये है हमारा रोज़ेज़ वाला प्रिंट। ये फैब्रिक मैंने अलफता से लिया था, बल्कि ये वाला और ये वाला मैंने अलफता से लिया था और ये मैंने बाहर से लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, इसका ट्राउज़र स्टिच करवाया है और इसके साथ में मैंने ये वाली फ़्रॉक स्टिच करवाई है और डबल बॉडी वाली फ़्रॉक है ये। ठीक है, मैं इसको हटाती हूँ और इसको आपको रख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से यहाँ चुन्नटें आ रही हैं और ये डबल बॉडी पे है फ़्रॉक, यानी कि अंदर का जो है अस्तर इसमें इसी कपड़े का दिया हुआ है। अलग से ना आपको सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। ये देखें, गुम सिलाई वाली जो सिलाई होती है ना, वो करवाई है। और इसके बैक पे मैंने इस तरीके से यहाँ पर बो बनवाई है और थोड़ा सा पीछे का जो है ना वो डीप नेक है। अच्छा, ये वैसे तो जो है ना समर्स में पहन सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप विंटर्स में भी पहना सकते हैं। अंदर आपने कोई हाई नेक बना दी या आपने कोई स्वेट शर्ट बना दी अंदर जो मोटी वाली होती है। एक और भी शर्ट होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, अंदर ही पहनाते हैं बच्चों को। तो अगर आप लोगों को उसका नाम पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो उसके साथ भी हम इसे पहना सकते हैं। अभी सर्दियाँ आएंगी, मैं लियानो को पहनाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा जी, फिर एक ये वाली फ़्रॉक सिलवाई है मैंने। इसका डिज़ाइन तो जो है ना अपनी दर्जन को दूसरा दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला बाजी ये जो है ना बहुत हल्का कपड़ा है तो ये ना स्लिप हो जाता है, तो वो वाला डिज़ाइन बन नहीं सकता। तो मैंने उन्हें बोला कि आप फिर मैं आपको 2-3 डिज़ाइन भेज देती हूँ, उसमें से जो आपको ईजी लगे तो वो आप बना दीजिएगा। तो उन्होंने ये वाली फ़्रॉक बना दी है। इसका बैक साइड है, पूरी फ्रिल लगी हुई है। ठीक है, तीनों साइड पे, और गोल गला है पीछे से और फ्रंट पे इस तरीके से है। अनरखा बना हुआ है यहाँ पर 2 बटन्स लगे हुए हैं। मैं डोरी लगाने का यहाँ पे सोच रही थी, फिर मैंने नहीं लगाई क्योंकि लियाना जो है ना वो ख़राब कर देती और कपड़ा फट जाता इस वजह से। और ये फुल स्लीव्स है इसके साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक मैंने ये स्टिच करवाया है। ये इसका ट्राउज़र है। ये कपड़ा मैंने बाहर से लिया था और ये मुझे कुछ 400 का मिला था। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी ट्राउज़र है और ये इसका शर्ट है। ठीक है, इसकी मतलब इस ट्राउज़र की शर्ट है। ठीक है, ये देखिए, नीचे फ्रिल है, ऊपर से बॉडी बनी हुई है और ये आप चाहें तो खोल लें, आप चाहें तो बांध लें। 1 मिनट में इसको आपको ना खोल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये स्ट्रैप्स जो है ना ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से बो बना लें, अपने हिसाब से आप टाई कर लें, जितने चौड़े रखने हैं, जितने बड़े रखने हैं। तो मैंने इसके जो स्ट्रैप्स हैं ना वो भी अच्छे खासे मैंने बड़े बनवाए। ठीक है जी, फ्रंट और बैक इसका सेम है। ठीक है, ये आ गए तीनों सूट। ये मैंने सिलवाए थे और ये अभी नहीं सिलवाए थे, मतलब ये पहले दिए थे मैंने, लेकिन वो थोड़ी सी बिज़ी थी तो इस वजह से मेरी दर्जन को ना थोड़ा सा टाइम लगा ये सीकर देने में। अदरवाइज़ वो कपड़े वगैरह मुझे टाइम पे दे देती है, जब भी मांगो बेचारी फ़ौरन से करके दे देती है टाइम पे। तो जी, ये वाले कपड़े अब मुझे हैंगर में हैंग करने हैं और बाकी थोड़े से कपड़े मैंने इधर हैंग कर दिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी, और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।